हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग वीडियो में। तो आप सब कैसे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम तो एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और लाइट नहीं है तो परेशान है, थोड़ा सा परेशान है। हम ही नहीं, पूरे किराएदार यहाँ पे परेशान हैं लोग। क्योंकि जब भी लाइट भग जाता है ना तो एकदम आफत सा हो जाता है। आफत सा क्यों हो जाता है? क्योंकि शहर में क्या होता है ना, नल नहीं गड़वाते हैं लोग। नल ना गड़वाने की वजह से इतना ज़्यादा परेशानी हो जाता है। लाइट तो नहीं रहता है तो ये तो सारा अक्की बक्की बंद हो जाता है। लाइट नहीं रहेगा तो पंखा नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, लाइट नहीं चलेगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा। मतलब जो भी आवश्यकता है वो हो नहीं पाएगा, है ना। और पानी का तो सबसे ज़्यादा किल्लत हो जाता है। पानी मेन है, बाकी सबके बिना तो गुजारा हो भी जाए, कर भी ले इंसान, पर पानी के बिना किसी का गुजारा नहीं होने वाला है। एक आदमी है तो कैसे हूँ मैनेज कर ले इधर उधर जाके भी, पर परिवार हो तो और गड़बड़ हो जाता है, नहीं मैनेज हो पाता है। अब देखिए इतना गर्मी में हम बैठे हुए, इतना पसीना हो रहा है, एकदम रूम जैसे भाप फेंक रहा है उस टाइप से, एकदम भाप निकल रहा हो, आग उस टाइप से लग रहा है। एकदम पड़पड़ा कर मर जाए आदमी, पड़पड़ा के नहीं, फड़फड़ा कर मर जाए आदमी। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, हम क्या बताएं आप लोग से, कितना परेशानी हो रहा है लाइट के बिना। और लाइट जब खराब हो जाता है तो एकदम आफत सा हो जाता है, एकदम आफत हो जाता है। तो ये फ़ायदा है शहर में रहने का। और गांव में रहने में ज़्यादा नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो सुबह सुबह एकदम शुद्ध हवा मिलता है। सुबह सुबह क्या, चौबीसों घंटा एकदम शुद्ध हवा मिलता है पेड़ पौधे का। कोई चिल्ला चिल्ली नहीं। और यहाँ पे इतना पास पास में घर है ना, इतना पास पास में घर रहता है शहर में, कि थोड़ा सा भी हवा पास नहीं होता है। इतना पास पास में घर रहता है शहर में, थोड़ा सा हवा पास नहीं रहता है। और गांव में क्या होता है, दूर दूर पे रहता है घर, पास पास में उतना घर नहीं रहता है, दूर दूर पे घर रहता है। तो हवा जब भी बहता है तो एकदम कूलर एसी का काम करता है। हवा हवा इस तरह से, अगर जो रात में भी अगर जो लाइट नहीं रहता है तो आदमी छत पे चला जाता है, मच्छरदानी लगा के सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैनेज हो जाता है गांव में। और सबसे बड़ी बात है, गांव में पानी का दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि सबके घर में नलका रहता है। तो नलका रहता है तो गांव में लाइट नहीं भी रहता है तो काम चल जाता है। मिट्टी का तेल तो नहीं मिल रहा है, पर अगर जो अंधेरा है तो सरसों का तेल जो होता है ना, तो गाँव में क्या करते हैं लोग, दिया जला देते हैं लोग। अगर काम चलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो मोमबत्ती हम लोग ले लेंगे, और नहीं तो दिया जला लेते हैं। या तो इमरजेंसी लाइट जो होता है, इमरजेंसी लाइट जल जाएगा अगर रिचार्ज रहेगा तो। और नहीं, अगर जो ज़्यादा दिन लाइट नहीं आया तो दिया जला जला के काम हो जाता है। नल से पानी भर भर के काम हो जाता है, जितना भी घर का काम है, कपड़ा लत्ता धोना, खाना वगैरह वगैरह बनाना, सारा काम। और सबसे मेन तो है कि लाइट नहीं रहता है तो यहाँ शहर में इतना दिक्कत है। सबसे मेन जो काम है, सबसे मेन फ्रेश होना। अगर जो सोचिए सुबह कोई उठा है, एकदम उसको प्रेशर बना हुआ है, एकदम तेज वाला प्रेशर बना है, जो उठते ही सीधे जाता है फ्रेश होने के लिए, अब पानी खत्म। टाई टाई फिस हो जाएगा। देखिए मुझे कितना पसीना हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, ऐसा हालत हो गया ना, ऐसा हालत हो गया। लाइट नहीं रहता तो एकदम आफत हो जाता है यार। क्या शहर है, एकदम टेंशन में डाल देता है। गांव में इतना टेंशन नहीं रहता है। लाइट नहीं रहे तो बारी में निकल जाओ, बारी समझते हैं आप लोग, बागीचा। लाइट नहीं रहते तो बागीचे में चले जाओ, एकदम चटाई उटाई लेके चले जाओ, मस्त वहाँ पर बिंदास पसरे रहो, पसर के अपना हवा खाते रहो। वहाँ पे खाना पीना भी चला जाएगा, जो भी ले जाना है खाने पीने वाला, वहाँ पे बैठ जाओ, पसरे रहो, पानी उनी ले जाकर खाते रहो एकदम आराम से। ऐसे गाँव में ये है। मतलब बहू है, बहू बहू नहीं जा सकती, बेटी जा सकती है। बहू नहीं जा सकती बागीचे में, बेटी जा सकती है। देखिए मुझे इतना पसीना हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं। अभी पूछे हैं हस्बैंड जी से कि लाइट कब तक आएगा, तो कह रहे हैं अभी कोई अपडेट नहीं आया है, ना कोई ग्रुप में मैसेज आया है, तो कोई संभावना ही नहीं है कि कब तक लाइट आएगा। इतना परेशानी पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। अभी तो अकेले हैं, बच्चे स्कूल में हैं, सब बच्चे पता नहीं कब तक आएंगे। सब बच्चे लोग आ जाते हैं तो और परेशानी होता है, क्योंकि हम लोग को तो होता है तो हम लोग झेल लेते हैं, बच्चों को होता है तो खुद हम लोग को ही तकलीफ होता है कि मेरे बच्चे को ऐसे हो रहा है। देखिए सबसे मेन बात है नल। शहर में सबको नल गड़वाना चाहिए। शहर में क्या करते हैं लोग, नल नहीं गड़वाते हैं लोग, क्योंकि सप्लाई के पानी के भरोसे रहते हैं लोग। सप्लाई का पानी आएगा, उसके बाद से लाइट रहेगा तो पानी चढ़ेगा। और एक चीज़ होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए। जो भी किराएदार रखा है, जनरेटर ज़रूर रखना चाहिए। जनरेटर रहता है तो ये है कि इन्वर्टर चार्ज हो जाए, पानी वानी चढ़ जाए ऊपर, तो दिक्कत नहीं होता है। जहाँ ज़्यादा किराएदार रहते हैं लोग, वहाँ जनरेटर रखना चाहिए। मेरे किराएदार हैं, मेरे किराएदार बोल रहे हैं, मेरे रूम मालिक हैं, जनरेटर नहीं रखे हैं, इनके घर में नल का भी नहीं है। तो लाइट जब आता है तभी ये लोग सप्लाई का पानी चढ़ाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही पानी का दिक्कत हो जाता है। यहाँ बहुत सारे लोगों के घर में नल का नहीं है,
जहाँ जितने मतलब मेरे रूम के आसपास लोग हैं, वहाँ बहुत सारे लोग के घर में नल का नहीं है। पता नहीं कैसे जीते हैं लोग, क्या करते हैं लोग। जो ज़रूरत का चीज़ है उसको तो रखना ही चाहिए। अब कभी बोलते हैं अपने हस्बैंड जी से, यहाँ नल का क्यों नहीं गड़वाते हैं लोग जी, तो कहते हैं कि यहाँ का पानी इतना गंदा है, इतना गंदा है पानी। बोल रहे थे कि 100 फीट अंदर भी अगर जो पाइप धंसा दिया जाए फिर भी पानी ऐसा ही आता है। यहाँ जल्दी धंसता नहीं है, कंकड़ वाला है, कंकड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। शायद इस वजह से लोग नल नहीं गड़वाते जल्दी। नल गड़वाने में लोग को दिक्कत होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, इस वजह से नहीं करवाते हैं लोग। पर दिक्कत तो बहुत है शहर में, पानी का दिक्कत हो जाए तो समझिए एकदम आफत है। आफत, जो आफत कहते हैं वही आफत है। और कुछ के बिना तो ज़िंदगी जी भी ले आदमी, पानी के बिना 1 घंटा नहीं जी पाएगा। सारा कार्यक्रम एकदम ठप हो जाता है, तहस नहस हो जाता है सारा कार्यक्रम। सबसे तो पहले अपना शरीर है, अपना शरीर का सारा कार्यक्रम एकदम सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है पानी ना रहे तो। अब बाकी देख लीजिए आप लोग मेरा हालत क्या हुआ है। और बेना भी एक रखे थे, पंखा, हाथ पंखा रखे थे, तो पता नहीं अब कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। अब बैठे हैं एकदम विंडो के पास, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हवा बह रहा है तो आ रहा है, फेस पे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, नहीं तो पसीना वैसे ही हो रहा है। इतना देर गर्मी में रहते नहीं हैं, पर रह रहे हैं, रह जा रहे हैं गर्मी में। इतना देर से तब से बैठे हैं, 3 घंटा हो गया मुझे गर्मी में रहते हुए, रह ले रहे हैं ये है ना, किसी चीज़ का आदत लग जाता है और नहीं मिलता है तो आदमी को परेशानी होता है। पर देखिए अब नहीं है तो वही परेशानी उठा ले रहे हैं। अभी होता तो थोड़ा सा अभी गर्मी नहीं बर्दाश्त होता, पंखा चल रहा है फिर कूलर चलने लगेगा, इसको कहते हैं मुसीबत। देखिए आप लोग कितना परेशानी हो रहा है। तो अभी देखिए, अभी कपड़ा भी नहीं धुले हैं, किचन का काम थोड़ा बहुत कर लिए, देखिए बर्तन वर्तन धुल के रख लिए, अभी उसको सहारे नहीं है। इधर मशीन में कपड़ा है, अभी मशीन में कपड़ा धुलना है। सारा अंधेरा अंधेरा है, पूरा बत्ती गुल है। ये इधर विंडो खोले हैं तो उजाला हो रहा है, विंडो खोले हैं एक तरफ का तो बस उजाला आ रहा है फेस पे, नहीं तो नहीं आता। तो आप लोग के तरफ भी ऐसा होता है? आप लोग भी तो शहर में रहते हैं, शहर में क्या आप लोग को भी इतना परेशानी उठाना पड़ता है? अब हम नहीं उठाते सच्ची बता रहे हैं, हम गांव के रहने वाले हैं। लाइट के बिना तो हम लोग रहते थे, लाइट के बिना हम लोग रहते थे। बहुत ज़्यादा दिन बाद लाइट हम लोग के गांव में आया, तो लाइट के बिना हम लोग को रहने का आदत था। पर अब क्या है ना, अब आदत सब पड़ गया है, तो अब अजीब हो रहा है। शहर में तो और अजीब हो रहा है। ये उमस ना किसी दिन जान ले लेगा किसी का, इतना ज़्यादा उमस हो रहा है। सभी लोग पेड़ पौधा कटवाते जा रहे हैं, घर बनवाते जा रहे हैं, ज़मीन खरीदते जा रहे हैं, पेड़ पौधा कोई लगा ही नहीं रहा है। पेड़ पौधा ख़त्म होते जा रहा है, घर बढ़ते जा रहा है, तो गर्मी बढ़ना ही है। इतना कड़क धूप हुआ है, 10 मिनट कोई खड़ा हो जाए तो बेहोश हो जाए, एकदम बेहोश तो हो जाएगा। अगर जो मेरे जैसे आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो वो तो 5 मिनट में एकदम करिया हो जाएगा एक तो ऐसा ही करिया है और करिया हो जाएंगे। 5 मिनट अगर जो धूप में खड़े हो गए थे, इतना खतरनाक वाला धूप हुआ है, ऐसे शरीर जल रहा है, कपड़ा एकदम तुरंत गर्म हो जा रहा है, ऐसा धूप हुआ है। अब समझ सकते हैं आप लोग कि किस तरह से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। आप लोग इतना परेशानी उठाना पड़ता है शहर में, या आप लोगों की तरफ ठीक है? अगर जो ठीक है तो कमेंट करके बताइएगा। हम चलते हैं अब यहीं पे अपना ब्लॉग वीडियो समाप्त करने, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय। सोचे हैं कि हम अपना परेशानी आप लोग से शेयर कर दें, इसलिए शेयर कर रहे हैं जो हो रहा है अभी अभी फ़िलहाल में जो हो रहा है, इसीलिए ये हम आप लोग से अपना बात रख रहे हैं। तब जान के आप लोग बताइएगा कैसा लगा, आप लोग के साथ भी होता है या बस हम लोग के साथ ही होता है? बहुत अत्याचार है, बहुत अत्याचार। बाय बाय, टाटा।